प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी के 3 श्लोक पढ़ लिए थे, जिनके शब्दार्थ में हिंदी अनुवाद आपने लिख लिए होंगे। आज हम आगे शुरू करते हैं चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है, पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो हो इव तृणात संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। यानी पात्र और अपात्र, योग्य और अयोग्य। पात्र और अपात्र का मतलब है योग्य और अयोग्य, या हम इसको पात्र और अपात्र भी बोल सकते हैं। पात्र और अपात्र व्यक्ति का विवेक है, विवेक यानी बुद्धि। धेनु पन गयो हो, धेनु का मतलब गाय और पनग का अर्थ होता है सर्प। गाय और सर्प के यू मानी के समान होता है। पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सर्प के समान होता है। जिस प्रकार से तृणात संजायते क्षीरम, घास से क्षीरम यानी दूध, संजायते यानी उत्पन्न होता है, और क्षीरात संजायते विषम, क्षीरात यानी दूध से, विषम यानी विष, जायते मानी समझायते यानी उत्पन्न होता है। घास से दूध उत्पन्न होता है और दूध से विष उत्पन्न होता है। तो दोबारा देखेंगे हिंदी अनुवाद है। पात्र और अपात्र व्यक्ति का विवेक गाय और सर्प के समान होता है। किसके समान होता है? गाय और सर्प के समान होता है। तृणात संजायते क्षीरम, घास से दूध उत्पन्न होता है, और क्षीरात संजायते विषम, और दूध से विष उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जब गाय को घास खिलाया जाता है तो तृणात संजायते क्षीरम, घास से दूध उत्पन्न होता है। गाय को जब घास खिलाया जाता है तो उस घास से दूध उत्पन्न होता है, और वही दूध अगर किसी सर्प को पिला दिया जाता है तो उससे विष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विष। अब आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। पात्रा पात्र का अर्थ है पात्र और अपात्र का, पात्र और अपात्र का। विवेक है यानी विवेक। धेनु पन गए हो, गाय और सर्प के, इव मानी के समान, अस्थि मानी होता है, तृणाद यानी घास से, क्षीरम यानी दूध, संजायते यानी उत्पन्न होता है, और क्षीरात यानी दूध से, विषम यानी विष, संजायते यानी उत्पन्न होता है। तो इन शब्दार्थ से हिंदी अनुवाद करेंगे। पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सर्प के समान होता है। घास से दूध उत्पन्न होता है और दूध से विष उत्पन्न होता है। ये आगे हम हिंदी अनुवाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पात्र और अपात्र के विवेक यानी भेद को, पात्र और अपात्र के भेद को गाय और सर्प के समान बतलाते हुए कहा गया है कि, यानी पात्र व्यक्ति को गाय के समान बताए गए हैं और अपात्र व्यक्ति को सर्प के समान इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो आगे श्लोक में सर्प के समान बतलाते हुए क्या कहा गया है? हिंदी अनुवाद है, पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सर्प के समान होता है। घास से दूध उत्पन्न होता है, घास से दूध उत्पन्न होता है, और दूध से विष उत्पन्न होता है। अर्थात जब गाय को घास खिलाया जाता है तो वह अमृत के समान स्वादिष्ट यानी मीठा दूध देती है, और वही दूध अगर किसी सर्प को पिलाया जाता है, वही दूध अगर किसी सर्प को पिलाया जाता है तो वह विष उत्पन्न करता है। ये हो गया श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब हम देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में है पात्रा पात्र, तो इसका विच्छेद हो जाएगा पात्र प्लस अपात्र। पात्र प्लस अपात्र में अ प्लस अ मिलके दीर्घ स्वर आ हो गया,
तो ये होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे है विवेको अस्ति। विवेको अस्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो यह जगह विवेक है प्लस अस्ति, यानी ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर विसर्ग को ऊ हो गया और ऊ के बाद ए आने पर ऊ को ओ हो गया। ठीक है, तो ये बन गया विवेको, ए का हो गया अवग्रह चिन्ह, विवेको अस्ति, संधि होगी उत्व विसर्गे संधि। अगला है संजायते। क्या है? संजायते में सम उपसर्ग है, जन धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप कोई संधि का एक शब्द रूप का उदाहरण भी दे सकते हैं। शब्द रूप में विभक्ति वचन बताएंगे और धातु रूप में धातु लकार वचन पुरुष सभी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे अगला श्लोक। अगला श्लोक है यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य दिगस्ति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर दिगस्ति। यानी यथा का मतलब है जिस प्रकार से, यथा मानी जिस प्रकार से, नरे है मानी मनुष्य, खनित्रेण मानी कुदाली से, खनन का मतलब है गड्ढा खोद कर, वार्य दिगस्ती में वारी प्लस अधिगस्ती है, वारी का मतलब है जल, अधिगस्ती मानी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली से गड्ढा खोदकर जल को प्राप्त कर लेता है, तथा यानी उसी प्रकार से ही शुश्रूषु का मतलब है जानने का इच्छुक व्यक्ति, जिज्ञासु जिसे हम कहते हैं। शुश्रूषु का मतलब है जानने का इच्छुक या जिज्ञासु। उसी प्रकार से ही जानने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है वह गुरुगताम का मतलब गुरु में निहित विद्या में यानी विद्या को, गुरु में निहित विद्या को अधिगस्ती मानी अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है। फिर से देखो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, यानी जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली से गड्ढा खोद कर, खनन का मतलब खोद करे, वारी अधिगस्ती जल को प्राप्त कर लेता है, तथा मानी उसी प्रकार से ही गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु। शुश्रूषु का मतलब हो गया जानने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति गुरु में निहित विद्या को अधिगस्ती यानी सफलतापूर्वक अच्छी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब हम देखेंगे शब्दार्थ है। यथा का मतलब होता है जिस प्रकार से, नर है यानी मनुष्य, खनित्रेण यानी कुदाली से, खनन यानी गड्ढा खोदकर, वारी यानी जल, अधिगस्ती यानी प्राप्त कर लेता है, तथा उसी प्रकार से ही शुश्रूषु का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, गुरुगताम यानी गुरु में स्थित, विद्या में यानी विद्या को अधिगस्ती यानी प्राप्त कर लेता है। अब इसका हिंदी अनुवाद है, शब्दार्थ में भी देखेंगे हमें। जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली से गड्ढा खोदकर जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से ही ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद शब्दार्थ के आगे। अब हम देखेंगे प्रसंग। प्रसंग में देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ये लाइन तो सभी श्लोकों में समान है यहाँ तक तो। अगली लाइन उस श्लोक से संबंधित होगी। इस श्लोक में परिश्रम एवं गुरु सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में परिश्रम एवं गुरु सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे हम हिंदी अनुवाद है। जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली से गड्ढा खोदकर जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से ही ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति गुरु में छिपे हुए ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये हो गया हिंदी अनुवाद। अब हम देखेंगे आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में है वार्य दिगस्ती। क्या है? इसका विच्छेद होगा
वारी प्लस अधिगस्ती, वारी प्लस अधिगस्ती। यहाँ ई के बाद ए आने पर पूर्व स्वर संधि को ये हो गया। पूर्व स्वर में जो रे स्वर है, पूर्व वर्ण में जो स्वर है उसमें ई है, ई के बाद ए आने पर ई को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बन गया वार्य अधिगस्ती यण स्वर संधि। फिर आगे है सुश्रुसुर अधिगस्ती, सुश्रुसु प्लस अधिगस्ती। यहाँ विसर्ग के बाद ए आने पर, ठीक है, विसर्ग के बाद ए आने पर, विसर्ग से पहले उ आने पर रुत्व विसर्ग संधि हुई है। कौन सी हुई है, रुत्व विसर्ग संधि, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे अगला श्लोक। अगला श्लोक है अजरामर्वत प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। यहाँ है प्राज्ञ है, प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजरामर्वत का मतलब है अजर अमर के समान मानकर, बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर के समान मान करें। विद्याम अर्थम का मतलब है विद्या और अर्थम यानी धन, विद्या और धन के बारे में चाहे चिंतित अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। और साथ में ही मृत्युना, मृत्यु ने केशेषु बाल ग्रहित है पकड़ रखे हैं, साथ में ही मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं, ऐसा मानकर मनुष्य को धर्मम आचरित, धर्म का आचरण भी करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को, बुद्धिमान मनुष्य को अपने आप को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन के बारे में विचार करना चाहिए। और साथ में ही मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करना चाहिए, ठीक है। तो दो बातें बताई इसमें। एक तो मनुष्य अगर अपने आप को अजर अमर मानता है, अजर अमर मानकर विद्या और धन की प्राप्ति अगर करनी है तो अपने आप को अजर अमर मानना होगा कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसा मानकर विद्या और धन को ग्रहण कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। धर्म का आचरण करते समय हमें किस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि मृत्यु ना ग्रहित केशेषु, मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु नजदीक है, ऐसा मानकर मनुष्य को धर्म का आचरण भी करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को, अजरामर्वत का मतलब है अजर और अमर के समान मानकर, विद्यामर्थम का मतलब है विद्या और धन के बारे में चिंतित यानी विचार कर लेना चाहिए, तथा मृत्युना का मतलब है मृत्यु ने, केशेषु का मतलब है बाल, ग्रहित है का मतलब है पकड़ रखे हैं, ऐसा मानकर धर्मम आश्रित मनुष्य को धर्म का आचरण भी करना चाहिए, ठीक है। अब इन शब्दार्थों में देखेंगे हमें हिंदी अनुवाद है। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन के बारे में विचार कर लेना चाहिए, तथा मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर भी धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करना चाहिए, यानी दोनों तरफ से हमें सोचना चाहिए। अगर हमें विद्या और धन की प्राप्ति करनी है तो हमें विद्या और धन की प्राप्ति करनी तो अपने आप को अजर अमर के समान मानना चाहिए। और धर्म का आचरण करना है तो, धर्म का आचरण करना है तो मृत्यु नजदीक है ऐसा मानना चाहिए कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। फिर आगे है प्रसंग। प्रसंग में है प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में विद्या और धन के अर्जन धन का अर्जन करते हुए हमेशा धर्माचरण करने की प्रेरणा दी गई है। फिर आगे है हिंदी अनुवाद। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन के बारे में विचार कर लेना चाहिए, तथा मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करना चाहिए। तो यहाँ मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं, यहाँ से आगे आप एक लाइन और डाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप अर्थात मृत्यु नजदीक है,
नजदीक है, अर्थात मृत्यु नजदीक है, ऐसा मानकर भी मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस जगह पे लिखना है ये। ठीक है, फिर आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में अजरा मरवत, अजर प्लस अमरवत, ए प्लस ए मिलकर आ दीर्घ संधि हो गई। विद्यामर्थम, विद्या प्लस अर्थम आ प्लस ए मिलकर भी दीर्घ स्वर संधि हो गई। केसेसु में हमने शब्द रूप में मानकर इसमें बता दे, केस शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, तो ये हो गया छठा श्लोक कंप्लीट। ठीक है, आज हमने पढ़ लिए हैं 3 श्लोक, कल हमने पढ़ लिए थे 3, आज टोटल हो गए 6 श्लोक, बाकी पढ़ेंगे हम कल। और साथ साथ अच्छी तरह से इनका दोहरान करते रहें और अपना फेर कॉपी में अपना नोट होमवर्क है वो भी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।